अनीता उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वे जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटा कर वे मशीन पर बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज सुनाई दी। हेलो अनीता। हाँ, मैं अनीता ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं कोमल बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। आप पहचाना? कोमल, तुम इतने सालों बाद। आंखें छलक आई। तुम्हें मेरी याद आई। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद ना किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं, ये खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फोन किया था। अपने कॉलेज में रियूनियन है, अपने बैच के सभी लड़के लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछ कर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो, फोन करना भूलना मत। अनीता मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वे एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वे 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें अनीता भी थी। वे जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, अमित, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर अनीता ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसलिए अनीता लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। अमित ने कुछ ही दिनों में अनीता को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वे हमेशा अनीता की ओर ही ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज सुनते ही रहे। अमित सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर अनीता ने कभी भी उससे बात नहीं की। वे स्कूल पहुंचकर जब तक अनीता को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। अनीता के मन की भी यही हालत थी, पर वे किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से अनीता तो लड़कों की ओर से अमित कर रहा था। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। अनीता की सुरीली आवाज के साथ ही माइक में बोलने का गजब कॉन्फिडेंस, उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते अनीता और अमित की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही ना जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मेन हार्द इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षकर्षि ने माइक हाथ में लिया तो वे नाम सुनने के लिए सभी के कान रहा देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड अनीता मेहता के हिस्से में जाता है। अनीता तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी अमित के चेहरे पर झलक रही थी। अनीता ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में अमित ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य अनीता के पापा की नज़र के कैमरे में कैद हो गया। यह देखकर वे सहम उठे, पर वे कुछ नहीं कह सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श अनीता के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव अमित को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। अनीता ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छिपा दिया। अमित ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर बात नहीं कर सका। परीक्षा नजदीक थी, इसलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक अनीता की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। अनीता से प्यार करने की बात अमित ने कोमल से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। कोमल जिस दिन अनीता को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। कोमल सीधे अनीता के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली,
अनीता, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर अनीता बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर अनीता कोमल के गले लगकर रोने लगी। अनीता, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना कि तुम अमित से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी। पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। अमित ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। अमित की चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ अनीता, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वे तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या सच है? पर मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब ये चिट्ठी लेकर क्या करूंगी? केवल अपना जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि अनीता किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो, क्या कहना चाहता है तुमसे। कोमल ने जिद की तो अनीता ने चिट्ठी ले ली। वे खोलने जा रही थी कि दरवाजा खटका, तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में नीचे दबा दी। अनीता की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपनी विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और अरुण के साथ सप्तपदी के 7 वचनों में बन गई थी। अरुण भी अनीता को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी अमिता पैदा हुई। उसके ससुर अरुण को 5 साल का छोड़ स्वर्ग सिधार गए थे और अरुण की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। नीता को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। अरुण की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपये मिले थे। इससे क्या होता, अनीता कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तरंदा टूटी। सिलाई का सामान समेट कर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। अमिता को आपको 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जा बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब अमिता मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम जाओ बेटा। 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहां जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। अनीता ने कोमल को फोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहां आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। कोमल कॉलेज के गेट पर खड़ी अनीता की राह देख रही थी। थोड़ी देर में अनीता रिक्शा से ऑफ वाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही कोमल ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 20 साल बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्तों से मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गईं। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि अनीता जहां भी हो वहां से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। अनीता ने कहा, कोमल मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही। अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवंत करके दिखा दो। अनीता उठकर स्टेज की ओर बढ़ी थी कि तभी अमित के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। अनीता का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वे। उसने अपना स्थान ले लिया और अमित अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हॉल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थी, सभी की नजरें उसी पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। अनीता और अमित की आंखें मिली, पर अनीता ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। अनीता की मधुर आवाज में अब भी वही खनक थी। जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे,
अब पार्टी की शुरुआत हो गई। अनीता और कोमल अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गईं। अमित भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? अनीता का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी, वे वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वे डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वे वहां भी नहीं होगा। उसे ऐसे में भी पसीना आ गया। अमित ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पूछ लो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। अमित ने कहा, अनीता तुम्हारे जीवन के बारे में कोमल ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद एक दो बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है अनित, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए अमित की आंखें भर आईं। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। अनीता ने कहा, सच बात कही, इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। अमित ने कहा, पहली बार अनीता ने अमित से इतनी बात की थी। वे मन ही मन खुश था, अनीता भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन अनीता के भाई भाभी उसके घर आए। अनीता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वे चिट्ठी अनीता को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। अनीता ने उसे पढ़ा, अनीता तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूंगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। अनीता की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर अमित के दिल में अभी भी ये प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो अनीता, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। अमिता और अनित को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है? अरुण के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी अमिता को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना अपने लिए, नहीं तो अमिता के लिए ही विवाह कर लो। अरुण की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। अनीता की सास ने कहा, बेटा मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम अमित को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर अनीता बोली, अमित को ये बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही अमित और कोमल सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में अनित को भी ले आए थे। अमित अनीता की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अनीता की सास की आंखें छलक आईं। अमित में उन्हें अरुण का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने अमित के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों के बाद माँ का प्यार मिला था। अमित और अनीता पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए।